नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, ऐसी मान्यता है इस जगत की कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। सारा जगत यही कहता है कि जो मनुष्य है ये एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, जो अपना जीवन संयम पूर्वक सही नियम कर्म से ही यापन करता है। क्या यह बात सार्थक है, सत्य है? क्या वास्तव में ऐसा ही है मनुष्य कि जो अपना सारा जीवन नियम संयम धर्म के अनुसार सही क्रम के अनुसार शाश्वत जीवन यापन करता है? क्या इतनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अपना जीवन ये मनुष्य, जो मनुष्य योनि हमें मिले है, इसमें हम यापन करते हैं? तो बताओ, कौन अपने निश्चित समय पर सोता है, निश्चित समय पर जागता है, निश्चित समय पर भोजन करता है, निश्चित समय पर अपने अन्य सांसारिक कर्म करता है, सांसारिक कर्तव्य कर्म करता है? बताओ कौन है? कितने प्राणी ऐसे हैं, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो नियम से निश्चित समय पर सोते हैं, निश्चित समय पर जागते हैं, निश्चित समय पर भोजन करते हैं, सांसारिक कर्तव्य कर्म अपने निश्चित समय पे नियम संयम के अनुसार करते हैं? और तो और कौन निश्चित परिस्थिति यानी कि विषम परिस्थिति आने पर अपना संयम और धैर्य बनाए रखता है? कौन निश्चित ऋतु काल पर ही सहवास करता है? बताओ कौन है? जोर दो। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ही खुद सोच ले कि देखने वालों में कितने आदमी, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो निश्चित समय पर सब कुछ करते हैं, संयम नियम से रहते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति के अनुसार तो चलना ही छोड़ दिया है। कोई कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपना जीवन संयम और नियम पूर्वक प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही यापन करता होगा, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही यापन करता होगा। मनुष्य से ज्यादा नियमी और संयमी तो जानवर देखे जाते हैं, देखने में आते हैं। जरा ध्यान दो कुत्ते पर, वह कितना वफादार होता है। उसका मालिक उसे डांटे, फटकारे, मारे, पीटे, लेकिन वह क्रोध में पलटकर उसे नहीं काटता, अपने उस मालिक पर हमला कदापि नहीं करता। चाहे वो उसे भूखा रखे, उसे मारे, पीटे, डांटे, पर कुत्ता अपने मालिक को कभी नहीं काटता, कभी क्रोध नहीं करता कुत्ता उस पर, कभी हमला अपने मालिक पर नहीं करता। अपने मालिक का घर छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर कहीं भागता भी नहीं है, वहीं पड़ा रहता है भूखा प्यासा। लेकिन मनुष्य को देखो, यदि माँ बाप के पास पर्याप्त धन नहीं है तो संतानें उसका तिरस्कार कर देती हैं कि भैया किया क्या है।
धन तो है नहीं, दुनिया को देखो, दुनिया के माँ बाप को देखो, ऐसे सारे नहीं है। कुछ आज्ञाकारी संतान है, कुछ अपने माता पिता को भगवान का दर्जा भी देते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो अपने माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं। संतानें पर्याप्त धन न होने पर माँ बाप के, तो वे संतानें उनका तिरस्कार कर देती हैं। यदि अपने माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग किसी परिस्थितिवश किसी समय थोड़ा सा डांट डपट भी दे तो पलटकर आंखें दिखाते हैं। कोई कोई तो ऐसा भी होता है जो अपने माता पिता को मार पीट कर घर तक से निकाल देते हैं। तो उनसे ज्यादा वफादार, उनसे ज्यादा सही, संयमी, नियमी और आदर करने वाला अपने बड़े बुजुर्गों का कुत्ता हुआ या वो संतानें हुई। अभी मैंने बताया है कि कुत्ता मारे पीटे मालिक कुछ भी कर ले, पलट कर उस पे वार नहीं करता, हमला नहीं करता, काटता नहीं, क्रोध भी नहीं करता। वफादारी झुकी तो रखता है, झुकी तो उसे मालिक मानता है, झुका तो उसका सम्मान करता है, आदर करता है। छोड़कर भागता भी नहीं, चाहे भूखा पड़ा रहे, उस घर को छोड़कर भी नहीं जाता। अगर भूख प्यास के कारण किसी वश किसी समय वह घर से निकल भी गया, खा पी कर फिर अपने घर आ जाएगा, लेकिन अपने मालिक को नहीं छोड़ेगा। और जो संतान पाल पोस कर बड़ी कर दी, उनका व्यवहार देखो, तो फिर श्रेष्ठ कौन, बुद्धिमान कौन, संयमी नियमी कौन। पंछी को देखो, अपने निश्चित समय पर शाम को अपने घोंसलों में लौट आते हैं, और मनुष्य का कोई निश्चित समय नहीं घर आने का। अपने निश्चित समय पर सो जाते हैं पंछी, उनके पास कोई घड़ी भी नहीं होती अलार्म लगाने को या समय देखने को। उनके पास कोई घड़ी भी नहीं है, कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो समय का बोध करा दे, फिर भी वे सही समय पर जाग जाते हैं। सभी जानवर, कीट पतंगे निश्चित वर्ष भर में निश्चित ऋतु काल आने पर ही जनन करते हैं, सहवास करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हमेशा भोग विलास में ही डूबा रहता है, सदा भोग विलास में ही पड़ा है, सारी वस्तुएं एकत्रित करता है, वो इन्हीं सोच के कारण। श्रृंगार रस से भरपूर पड़ा है, भक्ति रस तो रहा ही नहीं है, प्रेम रस तो रहा ही नहीं है। पंछियों में एक विशेष ज्ञान गुण होता है, ध्यान देना भक्तों। वो क्या ज्ञान गुण होता है? कभी जंगल में एक दो रात गुजारना और ऐसे दरख्त के नीचे, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना, अपना विश्राम स्थान चुनना जिस पर ऐसा ही वृद्ध पंछी बैठे हों। तो आप गौर से देखना क्या होता है। स्वस्थ पंछी दाना लाएंगे और उस ऐसा प्राणी को, ऐसा ही पंछी को अपने चोंच में भर भर कर खिलाएंगे। यानी कि उनमें विशेष गुण क्या होता है? जब कोई पंछी इतना वृद्ध हो जाता है कि वह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर नहीं जा सकता, अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता, तो वहां उसके आसपास जो भी अन्य स्वस्थ पंछी होते हैं वो उसके भोजन की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे उस ऐसा ही वृद्ध को, जो वृद्ध हो चले हैं,
जो ऐसाए हो चले हैं पंछी, उन पंछी के भोजन की व्यवस्था करते हैं। अपनी चोंच में दाना दुनका चुन चुन कर लाते हैं और पहले उसे खिलाते हैं, बाद में अपने बच्चों को और खुद खाते हैं। पंछियों में ये विशेष गुण होता है, वो अपने आसपास कोई ऐसा पंछी है, वृद्ध पंछी है, उसको भूखा नहीं देखते, भूखा नहीं मरने देते। वो ये नहीं देखते कि ये पंछी उनका क्या लगता है, उस पंछी से उनका कोई नाता संबंध भी है या नहीं। यानी कि अगर एक गिद्ध है ना, गिद्ध, तो ये जरूरी नहीं कि स्वस्थ गिद्ध उसको खिलाएगा। चिड़िया भी खिला देती है, दूसरे जाति के पंछी भी खिला देते हैं। वो ये नहीं देखते कि पंछी बस ऐसा ही है तो उसको खिलाते रहते हैं। ये विशेष गुण पंछियों में होता है। वो नाता संबंध नहीं देखते कि उनसे कोई नाता संबंध है भी या नहीं, फिर भी उस असहाय अवस्था में वे उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हैं। वो ये नहीं कहते वो पंछी खिला देगा, वो खिला देगा, वो खिला देगा, मैं क्यों खिलाऊं। जो सामने पड़ा वो पंछी उसको दाना दे देता है। वो इन देखेगा उसे तो वो तो खिला के गया, मैं क्यों खिलाऊं। जो भी आता है वो खिलाता रहता है। लेकिन मनुष्य को देखो, किसी गैर प्राय की तो बात ही छोड़ो, उसे तो अपने सगे संबंधी फिर बोझ लगने लगते हैं। ऐसा अवस्था में सगे संबंधी जो होते हैं वो भी बोझ लगने लगते हैं, तो पराये गैर अनजान मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, उनकी क्या मदद करेंगे। बस अपने निजी स्वार्थ में डूबा मनुष्य यह देख ही नहीं पाता कि उसके आसपास कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसका मानवीय कर्तव्य भी बनता है कि वह उसकी यथासंभव सामर्थ्य अनुसार, जितनी उसकी सामर्थ्य हो, मदद करे। जिसके पास सामर्थ्य नहीं होगा वो सामर्थ्य से ज़्यादा क्या करेगा, लेकिन सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करे, या उसका मानवीय कर्तव्य भी है। लेकिन उसे तो हमेशा होश ही नहीं रहता, अपने निजी स्वार्थों में ही डूबा रहता है। उसे दिखाई नहीं देता कि कोई आसपास ऐसा व्यक्ति भी है, ऐसा मनुष्य भी है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि हमें जो सामर्थ्य है, ध्यान देना भक्तों, हमें जितना भी सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार उससे थोड़ा सा मदद लेने वाले प्राणी भी हमारे साथ मिल जाएंगे। ऐसा ही यानी कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दिया है वो इसलिए दिया है कि इस सामर्थ्य से हम थोड़ी बहुत ऐसाइयों की मदद करें, इसलिए दिया है। और हम उस सामर्थ्य का तिरस्कार करते हैं, उस मनुष्य का नहीं, उस ऐसाई मनुष्य का नहीं, अपने सामर्थ्य का तिरस्कार करते हैं। यानी कि प्रकृति की नजरों में दिखाते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, तो धीरे धीरे प्रकृति उस सामर्थ्य को छीन लेती है। इसलिए होश करना चाहिए, सदा जागरूक रहना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है और हम उसकी अपने सामर्थ्य के अनुसार तनिक भी तिनके के बराबर भी मदद कर सकते हैं तो करके चलनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो भक्तों, अब सोचकर बताओ कि कौन बुद्धिमान है, कौन संयमी है, कौन नियमों का पालन करता है, कौन धर्म कर्तव्य पर अडिग रहता है, मनुष्य या कोई और। आप समझ गए होंगे
कि मनुष्य के अतिरिक्त कोई और कहने का मेरा तात्पर्य क्या है। फैसला हमें करना है कि इस मनुष्य योनि को महापुरुषों ने जिन गुणों और स्वभाव के कारण श्रेष्ठतम बताया है, हम उन गुणों को अपने जीवन में समाहित करके इस मनुष्य योनि की श्रेष्ठता को सार्थक सत्य सिद्ध करें। यह फैसला हम सबके हाथ में है। या फिर जानवरों से भी अधम कर्म, यानी कि जो जानवर हैं वो तो इतने अधम नहीं करते, उससे भी ज्यादा अधम, उससे भी ज्यादा गलत कर्म करके इस मनुष्य योनि के लिए अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दें। ये सब हमारे मन का खेल है। ध्यान देना भक्तों, हम करना भी चाहते हैं मदद, लेकिन अगले ही पल मन ये कहता है अरे पहले अपना तो भर ले, दूसरे का तो बाद में भरना। सब मन का खेला खेल है। ये मन हमें नचाता है, उल्टे कामों में लगाता है, सही काम से हटाता है। ये सब हमारे मन का खेल है। हम मन के अधीन हो चले हैं और जानवर प्रकृति के अधीन होकर जीता है। ध्यान देना भक्तों बात पर कि जो आज का मनुष्य है वो अपने मन के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। कहते हैं हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, आजाद नहीं है। अरे अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन मन के तो अभी भी गुलाम हैं। तो यानी कि हम मन के अधीन हैं और जानवर प्रकृति के अधीन होकर जीता है। जिस दिन हम मन की गुलामी से मुक्त होकर प्रकृति के अधीन हो जाएंगे, हम श्रेष्ठता के उस उच्च शिखर को प्राप्त हो जाएंगे जहाँ से प्रकृति को चलाने वाली ईश्वरीय सत्ता हमें अपने बहुत ही निकटतम दिखाई देगी। हमें समझ आ जाएगा कि इस सारी प्रकृति को कौन चला रहा है। अगर हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, मन की गुलामी छोड़कर मन को अपने वश में कर अब तो हम अपने वश में हैं, मन को अपने वश में करके और खुद को प्रकृति को सौंपकर समर्पित करके, तने मन धन सब है तेरा, सब कुछ अर्पण करके प्रकृति के अधीन होकर मन की गुलामी त्याग कर हम उस ईश्वरीय सत्ता के इतने निकट हो जाएंगे, इतने निकट हो जाएंगे कि वह ईश्वरीय सत्ता हमें बहुत ही निकट दिखाई देगी। भक्तों, ऐसा आजकल सभी के जीवन में होता है, उसे नींद नहीं आती। आजकल नींद ना आने की बीमारी आम हो चली है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, असहाय हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, नींद नहीं आती। गोली का सेवन करते हैं और उस गोली से अनेकों बीमारी उत्पन्न हो जाती है। वह अपना दुष्प्रभाव भी डालती है दवाई। नींद न आने का कारण है और उपाय भी है। नींद न आने का कुछ कारण है और कारण है तो उस उपाय भी है। सोने की जो स्थिति प्रकृति नियत है, प्रकृति के अनुसार है। अभी मैंने कहा ना
कि हम मन के गुलाम हैं, प्रकृति के अधीन नहीं जीते, हम प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलते। और सोने की जो स्थिति प्रकृति नियत है, हम उस स्थिति में तो होते ही नहीं है। सोते वक्त, जागते वक्त तो होते ही नहीं, सोते वक्त भी नहीं होते। कुछ लोग नींद में करवटें बदलते रहते हैं, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। दिन में ये कहते हैं, सुबह ही उठते ही ये कहते हैं कि सारी रात करवटें बदलते रहे। वो कहते हैं सच बोल रहा है, कहाँ आपकी कसम। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। कुछ लोग नींद में पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। शरीर जब तक हिलता डुलता रहेगा, भरपूर नींद नहीं ली जा सकती, पूरा आराम नहीं मिल पाएगा। सोने का मतलब है शरीर को पूरा आराम देना, आधा नहीं, पूरा आराम देना। नींद पूरा ना आना या बिल्कुल भी ना आना, इसका कारण हमारा मन ही है। ध्यान देना भक्तों। और मन को ठीक करने की कोई दवाई आज तक नहीं बनी है। मन तो सत्संग से, ज्ञान से, भगवत चर्चा से, अच्छे कामों से ही स्वस्थ होगा। ये बीमार हो चला है मन। तो नींद बिल्कुल भी ना आना या कम आना, इसका मुख्य कारण हमारा मन है। ये मन ही तो है जो शांत और स्थिर नहीं रहने देता मनुष्य को। सोने से मतलब शरीर की मृत अवस्था जैसा हो जाए, यानी कि जैसी मृत अवस्था होती है शरीर की, मृत अवस्था में शरीर पड़ा रहता है, वैसा हो जाए। और तब तक इसी अवस्था में रहे जब तक उतनी नींद पूरी न हो जाए। हिलता डुलता रहेगा तो नींद पूरी नहीं होगी। जितनी नींद हमारे शरीर को चाहिए, जब तक उतनी नींद पूरी ना हो जाए तब तक मृत अवस्था में वैसे ही पड़ा रहे, हिले डुले नहीं। शरीर की सोते वक्त मृत अवस्था हो जाए, यह उत्तम है। और दवाई से तो होगी नहीं। दवाई से तो सुनता आ जाएगी, माइंड सुन हो जाएगा, आप बेहोशी की अवस्था में चले जाओगे। जब मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए मन, तब शरीर गहरी निंद्रा में चला जाता है। अशांत मन गहरी निंद्रा में नहीं जाता। सोने की चेष्टा करते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। गहरी नींद न आने के 5 मुख्य कारण हैं। भक्तों, दवाई कितनी खा लो, जब तक इन कारणों का निवारण नहीं करोगे, जब नहीं होगा इन कारणों का निवारण, तो नींद नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगी, अनेक बीमारी आपको घेर लेंगी। तो नींद न आने के, गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं, जिन्हें कल के सत्संग में बताएंगे। आज के सत्संग में बताने लग जाएंगे तो आज का सत्संग लंबा हो जाएगा और आप लोग सत्संग से ऊबने लग जाओगे।
क्योंकि यह जो मन है, ध्यान देना भक्तों, यह जो मन है ये सदा देर तक कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकता, ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इसलिए इस पर चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में सदा खुशियां बनी रहे, आपका जीवन सदा फलता फूलता और आनंद से भरा रहे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।